बच्चों आज जो है हम अपेंडिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स क्या मतलब हुआ? हमने कल आपसे बात की थी कि जो अपेंडिक्स होता है उसकी पोजीशन वेरी करती है ना। जैसे ये अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं, सपोज ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन बना दी, ठीक है। तो ये सीकम पार्ट है, यहाँ पे अपेंडिक्स है। तो इसकी पोजीशन जो होती है अलग अलग होती है। वो कौन कौन सी पोजीशन होती है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो अपेंडिक्स की जो पोजीशन होती है, तो ऐसा नहीं कि कब अपेंडिक्स कभी इधर लगा अभी इधर लगा, ऐसा नहीं होता। इसका जो बेस होता है वो फिक्स होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो किसके डिपेंड करती है? इसकी टिप और इसकी बॉडी। इसकी टिप और बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी पोजीशन का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कभी इधर पोजीशन है, कभी इसकी पोजीशन इधर है, कभी इधर। लेकिन आप देख रहे हो कि बेस इसका फिक्स है। बेस कहाँ है हमेशा? बेस हमेशा जो पोस्टीरियर मिडिल साइड पर ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो टिप है, ये जो टिप वाला एरिया है या इसका जो बॉडी वाला एरिया है, वो डिफरेंट पोजीशन पर होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका, जैसे है रिट्रोसीकल पोजीशन। रिट्रोसीकल पोजीशन जो कि इसकी सबसे कॉमन पोजीशन होती है और 60 टू 70% सब्जेक्ट में यही पाई जाती है। रिट्रोसीकल, रिट्रो मतलब पीछे, सीकर मतलब सीकम के, यानी कि इसका ये बेस तो यहीं पे है। लेकिन अगर बैक साइड से देखिए, मैं इसको ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ, डॉट डॉट का मतलब है ये बैक साइड पर है। ठीक है, ये समझ लो, ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये वाला दिस वन है ना। तो ये क्या है? रेट्रोसीकल, सीकम के बैक साइड में है ये। बेस इसका फिक्स है, अब सीकम के पीछे चला गया तो इसका नाम क्या है? रेट्रोसीकल। और सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन होती है, एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है कि कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। तो कॉमनेस्ट पोजीशन कौन सी है? रेट्रोसीकल है, जो कि 60 टू 70% सब्जेक्ट में पाई जाती है। और इसको हम 12 ओ क्लॉक पोजिशन भी कहते हैं। एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक नहीं होता है, मतलब जैसे कि हम, जैसे अब हम घड़ी बनाते हैं ना, क्लॉक में तो 12 होता है, सही है ना। ये हमारा कौन सा होता है? 3 होता है। तो ये एकदम यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इसके सम हाउ 12 के आसपास है, तो इसको हम जो 12 पोजीशन भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा पेल्विक। पेल्विक पोजीशन होती है। पेल्विक पोजीशन क्या होती है? जो हमने ऐसे बनाया था डायग्राम, ये सपोज यहाँ बना है, इसी का हाँ। अब जो है ये नीचे की तरफ, अगर ये इसका जो डायरेक्शन अगर सपोज नीचे की तरफ होता है, पेल्विक के साइड में होता है, तो अब हम इसको बोलते हैं पेल्विक पोजीशन। ठीक है, पेल्विक पोजीशन कहते हैं। और उसके बाद जो होता है आपका पोमेंट्रिक पोजीशन होती है, तीसरी होती है। ये जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट होती है, 20 टू 30% सब्जेक्ट में ये पाई जाती है। सबसे कॉमन रेट्रोसिकल होती है, सेकेंड कॉमनेस्ट होती है पेल्विक पोजीशन होती है, 20 टू 30 सब्जेक्ट पाई जाती है। और इसका डायरेक्शन कैसे होता है? नीचे, पेल्विक के साइड में होता है। ठीक है, फिर होती है प्रोमेंट्रिक। प्रोमेंट्रिक पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि जब ये प्रोमेंट्रीज होती हैं, जो हमारी जो हिप बोन होती है ना, तो इसके जो साइड में, यानी अगर ये इस तरह से हो, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे करके हो, तो इसे हम बोलेंगे प्रोमेंट्रिक पोजीशन। ये जो प्रोमेट्रिक पोजीशन होती है इसको 3 ओ क्लॉक पोजीशन भी कहते हैं। जैसे 3 ओ क्लॉक है ना, तो अगर ये सीकम की ये अपेंडिक्स की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, तब हम बोलेंगे इसको। तो ये 3 ओ क्लॉक पोजीशन होती है, ये बहुत कम में पाई जाती है, 1 टू 2% सब्जेक्ट में पाई जाती है। इसी तरह से होता है सब सीकल पोजीशन होती है, सीकम के नीचे आ जाए। और एक होती है आपकी स्प्लिनिक पोजीशन। स्प्लिनिक पोजीशन भी होती है। स्प्लिनिक पोजीशन आप बुक में देखोगे तो वो कैसी है? इसका अगर मुंह ऊपर की तरफ चला जाए, यानी ऊपर स्प्लीन है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे स्प्लीन है, ये तो राइट साइड में, ऊपर स्प्लीन है, यानी इसका डायरेक्शन अगर स्प्लीन के साइड में जाता है, तब हम इसे स्प्लिनिक पोजीशन कहते हैं। तो पोजीशन ऐसे कई सारी है, लेकिन जो हमारी मेन है रेट्रोसिकल है और पेल्विक है, दो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी। हाँ, मीजो अपेंडिक्स क्या होता है? मीजो अपेंडिक्स एक काम आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीजो अपेंडिक्स, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। और ये मीजो अपेंडिक्स ये क्या चीज होती है? देखो, हमने मीजोकोलन पढ़ा है, मेजेंट्री पढ़ा है, तो ये सब क्या चीजें थी? ये पेरिटोनियम की कवरिंग थी ना, लेयर थी पेरिटोनियम की। इसी तरह से सपोज ये हमारा सीकम है, और ये हमारा क्या चीज है? ये हमारे इलियम वाला पार्ट है ना, ये इलियोसिकल वॉल्व है। और ये हमारी क्या लगी हुई है यहाँ नीचे पे?
ये हमारा आ रहा है अपेंडिक्स आ रहा है। तो इनके बीच में क्या है, ये पेरिटोनियम की एक लेयर है। जो पेरिटोनियम की लेयर है उसी को हम क्या कहेंगे, मीजो अपेंडिक्स कहेंगे। ठीक है, मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है पेरिटोनियम का जिसको कि मीजो अपेंडिक्स कहा जाता है। अब आती है इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या है, अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी जो इसकी मेन आर्टरी जो है वो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है। फिर नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में दोनों होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है ना। सिंपैथेटिक में कौन सी होती है, T9 टू T10 ये होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक किससे होती है, वागस से। सिंपैथेटिक होती है हमारी वागस नाव, ये होती है। ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई याद रखना क्यों जरूरी है, सिंपैथेटिक T9 T10 से होती है, पैरासिम्पैथेटिक वागस से होती है। ये भी हम आपको जब हम अपेंडिसाइटिस के बारे में बताएंगे तब। अब हम इसको यहाँ पे बताते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, हमने क्या क्या देख लिया। आज हमने देखा है पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की पोजीशन। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपेंडिक्स की पोजीशन जो होती है, इसका बेस हमेशा फिक्स होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो उसकी टिप और बॉडी से डिसाइड होती है। कॉमनेस्ट पोजीशन क्या होती है, रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल मतलब सीकम के बैक साइड में होगी, उसे रेट्रोसिकल कहेंगे। 60 to 70% सब्जेक्ट में पाई जाती है। 12 o'clock पोजीशन होती है। एमसीक्यूज में भी ओ क्लॉक भी पूछा सकता है, 12 o'clock, 6 o'clock ऐसे भी पूछा सकता है। और नाम भी लिखा सकता है कि रिट्रोसिकल होती है या पेल्विक होती है या प्रोमेंट्रिक होती है, ऐसे पूछा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकंड वाली होती है पेल्विक होती है, पेल्विक जो कि नीचे के साइड आ रहा है उसे पेल्विक कहते हैं। प्रोमेंट्रिक कौन सी होगी, जो 3 o'clock पोजिशन होगी। ठीक है, जो सेक्रम के साइड में होगी उसे जो है प्रोमेंट्रिक कहेंगे। उसके स्प्लेनिक होती है जो कि टूवर्ड द ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ स्प्लीन को जो डायरेक्शन में होगी उसे हम स्प्लेनिक पोजीशन कहेंगे। तो ये 1 to 2% सब्जेक्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि मीजो अपेंडिक्स क्या होता है। एक टर्म आता है मीजो अपेंडिक्स, तो ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है पेरिटोनियम का जिसको कि हम मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। ब्लड सप्लाई मेन है अपेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर वेन, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक होती है T9 से T10 और पैरासिम्पैथेटिक होती है इसकी वागस से। ठीक है, अब आता है हमारा इसकी क्लिनिकल, क्योंकि कभी कभी जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास क्या आएगा, अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस क्या होता होगा, हमने क्या कहा था, आइटिस कहाँ लगेगा, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। यानी अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस कहेंगे। इसका जो पेशेंट होगा वो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, पेन को लेके प्रेजेंट होगा। क्या उसका सिम्टम होगा कि जिसको पेन होता है, और पेन कैसा होगा उसका, पेन उसका होगा डिफ्यूज टाइप का। डिफ्यूज टाइप का पेन होगा। डिफ्यूज का मतलब कि अ, जैसे एक वेग सा पेन, वो खाली अपने जैसे उसका एब्डोमेन है वो कहेगा कि जी मुझे इस एरिया में पेन हो रहा है। एक लोकल जगह नहीं बताएगा, वो कहेगा खाली हमें पेन हो रहा है इस एरिया में, अम्लाइकस के चारों तरफ पेन बताएगा कि ये एरिया में मुझे पेन हो रहा है। तो सबसे पहले जो पेशेंट आएगा वो पेन का सिम्टम लेके आएगा और अम्लाइकस के चारों तरफ वो पेन बताएगा। अब जो है देखो, ये तो नीचे है हमारा जो अपेंडिक्स है, लेकिन पेन वो ऊपर बता रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये हमारा सीकम, ये हमारा सपोज अपेंडिक्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अपेंडिसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन। अब ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन से क्या हो रही है कि स्वेलिंग आएगी। किसी भी जगह पे जब इन्फ्लामेशन होता है तो वो जगह कहती है सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। यानी उसका जो साइज था अब वो क्या हो गया, बढ़ गया। जो नॉर्मल साइज था उस साइज से बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो विसरल एरिया था वहां पे कौन सी नर्व थी, वहां पे थी T9 और T10 जो कि सिंपैथेटिक की सप्लाई थी, वो जो थी वो इरिटेट हुई। अब T9 T10 जो होते हैं उसके डर्मेटोम्स कहाँ होते हैं, अम्लाइकल वाले एरिया में होते हैं। ये हमारा अम्लाइकल एरिया है, इसकी सप्लाई भी किससे होती है, T9 और T10 से होती है। तो अब इसने क्या किया, इस जगह को भी इरिटेट किया। जब इस जगह को इरिटेट करेगी नर्व तो क्या होगा, एब्डोम यहाँ पे अम्लाइकस के चारों तरफ पेन होगा इनिशियल स्टेज पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 6 to 8 आवर्स के बाद, 6 to 8 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा कि अब क्या होगा कि अब जो स्वेलिंग जो बढ़ गई, धीरे धीरे और बढ़ी। बढ़ने के बाद क्या हो गया, जो इसकी पैराइटल लेयर थी, दूसरे लेयर में तो पेन नहीं पता चलता, लेकिन पैराइटल में क्या हो जाएगा, जो पैराइटल लेयर थी, पैराइटल पेरिटोनियम थी, वो भी इरिटेट होने लगी।
अब जब पैराइटल पेरिटोनियम इरिटेट होगी तो क्या हो जाएगा, पेन जो है हमारा लोअर क्वाड्रेंट में सेटल हो जाएगा। यानी अगर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, 9 क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे का एरिया है, लोअर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पेन उसको फील होगा। पेशेंट कहेगा कि हमें यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। और पेन ज्यादा कहाँ पे बताएगा, इसके साथ पेन के साथ क्या होगा, यहाँ पे मसल्स जो होती है रिजिड हो जाएंगी, टेंडरनेस हो जाएगी यहाँ पे। और वो कौन सा एरिया होगा, वो एरिया होगा हमारा जो हमने कल कहा था मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट हमने क्या बताया था आपको, देखो फिर से देख लो आप लोग। ये हमारा अम्लाइकस है, ठीक है। ये हमने बना दिया, ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है लेटरल 1/3 और ये इधर क्या है, मीडियल 2/3। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपेंडिक्स का बेस है, ठीक है। तो अब जो है 6 से 8 घंटे के बाद जो है यहाँ पे पेन सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहाँ की मसल कैसे रिजिड हो जाएगी, यानी कि दर्द के कारण जो है मसल जो है सख्त सी फील होने लगी और टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस का मतलब क्या हुआ कि दबाने पर अगर यहाँ पे छुएंगे तब हमें यहाँ पे पेन की फीलिंग होगी। तो देखो शुरू में पेन कहाँ था, शुरू में पेन जो था अम्लाइकस के चारों तरफ था। क्यों अम्लाइकस के चारों तरफ था, क्योंकि सप्लाई किससे है, T9 टू T10। जो अपेंडिक्स की सिंपैथेटिक ब्रांच आ रही है वो T9 टू T10 आ रही है। T9 T10 की डर्मेटोम्स जो है ये अम्लाइकस के चारों तरफ भी सप्लाई करते हैं। तो इनिशियली पेन हमको यहाँ पे पता चलेगा, लेकिन 6 से 8 घंटे के बाद जो है पेन जो है लोअर क्वाड्रेंट में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्लासिक सिम्टम है अगर कोई पेशेंट इस तरह से आता है। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें होंगी, तो इसको क्या कहते हैं, अब इसके साथ साथ क्या चीजें होंगी, दर्द तो हो ही रहा है उसको, तो पेन होगा, पेशेंट इसके बाद कहेगा कि जी मुझे तो वोमिटिंग भी हो रही थी, वोमिटिंग बताएगा, और क्या बताएगा, फीवर बताएगा, ठीक है। ये 3 चीजें वो लेके प्रेजेंट होगा और इस 3 चीज को बोलते हैं मर्फी ट्रायड। मर्फी ट्रायड बोलते हैं। ट्रायड माने जो 3 हैं, 1 2 और 3, इसे हम बोलते हैं मर्फी ट्रायड बोलते हैं। तो मर्फी ट्रायड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मर्फी ट्रायड किसे कहते हैं, किस ऑर्गन से संबंधित है, ठीक है। तो मर्फी ट्रायड किसे कहते हैं, पेन, वोमिटिंग और फीवर, इन तीनों को कंबाइंडली रूप से मर्फी ट्रायड कहते हैं। पेशेंट जो प्रेजेंट होता है सिम्टम लेके, तो सबसे पेन होगा उसको, फिर वो वोमिटिंग बताएगा और फिर वो फीवर बताएगा। पेन में भी कहाँ बताएगा, सबसे पहले वो कहेगा कि अम्लाइकस की चारों तरफ पेन हो रहा है, फिर वो बाद में 6 से 8 घंटे के बाद वो पेन कहाँ सेटल हो जाएगा, हमारा लाइट जो राइट साइड का लोअर क्वाड्रेंट है वहां पे सेटल हो जाएगा। वोमिटिंग की बताएगा, और क्योंकि यहाँ के क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन है तो इसलिए फीवर भी हो जाए, है ना। तो पेन, वोमिटिंग और फीवर, ये 3 उसके सिम्टम होंगे। तो इस जो टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है आपका मैकबर्नी पॉइंट, है ना। मैकबर्नी पॉइंट जो अभी हमने ये बात की थी मैकबर्नी पॉइंट की, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमारा मर्फी ट्रायड जो है ये इम्पोर्टेंट है, कि मर्फी ट्रायड किसे कहते हैं ये। उसके अलावा जो है पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, तो ये सब जो थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। तो ये जो है आपका पूरा अपेंडिसाइटिस हो गया। अगर शॉर्ट नोट आता है तो उसमें आपको सारा कुछ देना पड़ेगा, और अगर जो है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड हैं, ये आपके आते हैं। इस रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।